ट्वेल्थ क्लास आर्ट्स पेपर में हिस्ट्री का पहला लेसन है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व, द स्टोरी ऑफ अर्ली सिटीज, हड़प्पन आर्कियोलॉजी। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? जो सैंधव निवासी था उसका प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? ए कुत्ता, बी ऊंट, सी सांड, डी घोड़ा। तो एक का सही आंसर हो जाएगा सी सांड। दूसरा प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी धोलावीरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का ए हड़प्पा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो ए में है चीन की सभ्यता, बी में मिस्र की सभ्यता, सी में मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी में क्रीट की सभ्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का हो जाएगा डी क्रीट की सभ्यता। क्रीट की सभ्यता की समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं मानी जाती है। 4 का प्रश्न देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? ए गोदावरी के मैदान में, बी गंगा के मैदान में, सी सिंधु के मैदान में, डी महानदी के मैदान में। तो इसका 4 का सही जवाब हो जाएगा सी सिंधु के मैदान में। 5 का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था किसके द्वारा? हड़प्पा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? ए जॉन मार्शल के द्वारा, बी आर.डी. बनर्जी के द्वारा, सी दयाराम साहनी के द्वारा, डी एस.आर. राव के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का सही जवाब हो जाएगा सी दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा का जो उत्खनन किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। 6ठा क्वेश्चन करा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बिहार बोर्ड 2010, 14, 18, 19, 20 में पूछा गया सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ए पूर्व पाषाण युग, बी नव पाषाण युग, सी लौह युग, डी कांस्य युग। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा डी कांस्य युग। 7वां प्रश्न है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन यानी खुदाई किया गया था? हड़प्पा को पहली बार किस वर्ष उत्खनन किया गया था? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखिए, ए 1921, बी 1924, सी 1927, डी 1930। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का सी 1927। पहली बार हड़प्पा को 1927 में उत्खनन किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है सिंध का बाग कहा जाता है? ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी लोथल। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा बी कालीबंगा। कालीबंगा को सिंध का बाग कहा जाता है। 9वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? कौन सिंधु घाटी सभ्यता की शहर है जो जुड़वा राजधानी कहलाती थी? ए मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो, बी हड़प्पा या लोथल, सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, डी लोथल कालीबंगा। तो 9 का इनमें से कौन हो जाएगा सही आंसर? आंसर 9 का सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अब 10 का प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो 10 का हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। अब 11 में देखिए, राय बहादुर और दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर और दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था?
तो इसका ए का हो जाएगा ए में मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा बी हड़प्पा। 12 में देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी 1922 में, यानी किसके द्वारा ये की गई थी? ए दयाराम साहनी, बी माधव स्वरूप बतस, सी रखालदास बनर्जी, डी रंगनाथ राव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का सी राखलदास बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर के सवाल की तरफ। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो है ये किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी सिंधी, सी उर्दू, डी फारसी। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा बी सिंधी। 14 में है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ए सतलज, बी सरस्वती, सी रावी, डी सिंधु। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा डी सिंधु। सवाल है, कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी रंगपुर, डी कालीबंगा। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ए मोहनजोदड़ो। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? ए चार्ल्स मेसन ने, बी जॉन ब्रंटन ने, सी विलियम ब्रंटन ने, डी सर जॉन मार्शल ने। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा, 16 का सही आंसर हो जाएगा ए चार्ल्स मेसन ने। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न की तरफ। 17 नंबर में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ मिले हैं? ए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा में, बी मोहनजोदड़ो में, सी कालीबंगा में और डी लोथल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का बी मोहनजोदड़ो। 18 में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी बनवाली, डी लोथल। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा डी लोथल। चलिए 19 नंबर का प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है, लोथल कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान और डी में है पंजाब। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है, ये लोथल गुजरात में स्थित है। और 20 का सवाल है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? 20 में देखिए कालीबंगा कहाँ स्थित है। जब तक हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तब तक आपके दिमाग में ये बात बैठनी चाहिए कि चारों में से ए बी सी डी, चारों में से सही आंसर, सटीक आंसर कौन होगा? तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? ए में है सिंध में, बी में है बंगाल में, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है राजस्थान में। तो 20 का सही जवाब कालीबंगा कहाँ है? तो इसका हो जाएगा राजस्थान में। 21 का सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? जो कालीबंगा है किस नदी के किनारे स्थित है? ए रावी, बी सतलज, सी सरस्वती, डी ब्यास। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी। कालीबंगा जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए 27 का प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था वो कौन था? पढ़ते हैं चारों ऑप्शन। ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर लोथल में। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को कहा जाता था। 28 में सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नृत्य में अर्थात नाच करते हुए लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी मांडा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 28 का सही जवाब हो जाएगा सी मोहनजोदड़ो। अब 29 में सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी रोपड़, डी कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। देखिए 30 का प्रश्न क्या कर रहा है? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, किस तरह का प्रशासन था? चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ए राजतंत्रात्मक, बी लोकतंत्रात्मक, सी नगर पालिका जैसा, डी गणतंत्रात्मक। तो इसका 30 का जो है सही जवाब होगा सी
नगर पालिका जैसा था और हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से कांस्ययुगीन सभ्यता था और ये नगरीय सभ्यता था। 31 का देखिए, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? परीक्षा में कई बार पूछा गया है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा सी लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। 32 का सवाल देखिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? ए कनिंघम ने, बी फिलिट ने, सी डीसी सरकार ने, डी विलियम जोन्स ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का सही जवाब हो जाएगा डी विलियम जोन्स ने।